नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसका सेकंड डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन का आप dy/dx कैसे निकालते हैं वो जानते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म अगर है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमने आपको बताया हुआ है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर कोई इक्वेशन है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है f फाइंड d2y/dx स्क्वायर इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। देखिए कैसे करेंगे, आप एक चीज समझिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर आप पैरामेट्रिक का फॉर्म बात करें तो पैरामेट्रिक फॉर्म किस तरीके का होता है, एक x बराबर आपका ft होता है और y बराबर क्या होता है gt। मतलब एक पैरामीटर के साथ x और y क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। हो सकता है कि यहाँ t की जगह थीटा हो, ठीक है, कुछ भी पैरामीटर हो सकता है। हम यहाँ t को पैरामीटर लेके चल रहे हैं। आप क्या करते थे, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। मतलब कि dx/dt आप निकालते थे तो क्या आता था, f' आता था, f' आता था। और dy/dt आप निकालते थे तो ये क्या होता था, g' आता था। अब आप क्या करते थे कि dy/dx अगर निकालना होगा तो क्या करते थे, dy/dt अपॉन में dx/dt। तो भाई मेरे dy/dt क्या आ गया, dy/dt हमारे पास है g' और dx/dt क्या है हमारे पास, f'। क्या है, f'। अब एक चीज देखिए कि dy/dx हमारे पास आ जा रहा है g' अपॉन f'। ठीक है, और एक चीज ये बात कि f' आपका जीरो नहीं होना चाहिए। f' क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि f' डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक समझिए, ये जो फंक्शन आएगा मेरा dy/dx जो हम अभी निकाले हैं, ये जो फंक्शन dy/dx निकाले हैं ये इसी पैरामेट्रिक t का ही एक फंक्शन होगा। बात को समझिए, ये g' और f' आपका क्या होगा, इसी पैरामीटर t का ही एक फंक्शन होगा। मतलब ये जो है फंक्शन ये आपका एक t का ही फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, t का। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं h, इसको क्या मान लेते हैं, h ऑफ t। g' और f' को हम क्या किए हैं, h' एक एनोदर फंक्शन, तीसरा फंक्शन मान लिए हैं जो g' और f' को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से समझिए कि dy/dx हमारे पास हो गया h इंटू t। याद रखिए ये ht क्या है, g' अपॉन f', मतलब कि dy/dx। आपको क्या करना है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो भाई मेरे याद रखिए ये जो इक्वेशन हम बनाए हुए हैं स्टार, इसी स्टार को आप क्या करेंगे, इसी स्टार को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x, t के रिस्पेक्ट नहीं, t के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस ht को क्या करेंगे, सॉरी ये dy/dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ddx ऑफ dy/dx। और भाई मेरे ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ h ऑफ t। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो आपका h ऑफ t है वो आपका t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है सर, t का फंक्शन है। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ dx की जगह क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो हम क्या किए कि इसको लिख देते हैं, ध्यान से समझिए,
इसको हम लिख देते हैं डी डी टी ऑफ एच ऑफ टू इन टू, देखिए डी टी हमने अपने से लाया है डिवाइड में, अब हम क्या करेंगे डी टी का मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस ये डी एक्स तो लाना ही है, तो यहाँ पे डी टी अपॉन में क्या आ गया डी एक्स। अब देखिए डी अपॉन में डी टी, एच डैश टी क्या हो जाएगा भाई मेरे, एच डैश टी क्या हो जाएगा भाई मेरे, एच डैश टी क्या हो जाएगा, सॉरी एच टी क्या हो जाएगा, एच डैश टी हो जाएगा। मतलब कि ये क्या बन गया डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया एच डैश टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया भाई मेरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी पैरामेट्रिक इक्वेशन का आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा उसके आर एच एस साइड को, जैसे टी का ही फंक्शन है तो टी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन उसमें डी टी अपॉन डी एक्स का अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास एफ डैश टी है, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास क्या है एफ डैश टी है, तो इसी का उल्टा मतलब डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एफ डैश टी, 1 अपॉन एफ डैश टी यहाँ ले आके रख देंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात को समझिए, ये जो एच टी था वो जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी था जो कि टी का फंक्शन था, वही डी वाई अपॉन डी एक्स था। फिर हमने इक्वेशन स्टार को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी टू आई अपॉन डी एक्स आया, और ये एच डैश टी मतलब कि ये जो फंक्शन आया है डी वाई अपॉन डी एक्स वो टी के ही रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया, फिर लेकिन उसके साथ क्या लगाया डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स। आपको डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है एफ डैश टी है, देखिए ध्यान से डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास ये है एफ डैश टी। अगर आप यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे भाई मेरे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश टी, डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एफ डैश टी, और उसी 1 अपॉन एफ डैश टी को आप यहाँ रख देंगे तो आपका डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि ये आपका आ गया एच डैश टी तो रहेगा ही रहेगा इंटू इसके जगह क्या रख देंगे 1 अपॉन एफ डैश टी, 1 अपॉन एफ डैश टी, 1 अपॉन एफ डैश टी। याद रखिएगा हम जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी को एच टी माने हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो जी डैश टी और एफ डैश टी आया है ये आपका टी का फंक्शन होगा, इसी फंक्शन को हम टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करके एच डैश टी लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, और इसको आप एच डैश टी इंटू 1 अपॉन एफ डैश टी को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एच डैश टी अपॉन एफ डैश टी। तो भाई मेरे ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच डैश टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स या एच डैश टी अपॉन एफ डैश टी। मतलब कि जो डी एक्स अपॉन डी टी का एफ डैश टी होगा आप उसी से अगर डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे, जो एच टी फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स आया है उसी का टी के रिस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन में अगर आप एफ डैश टी से डिवाइड करेंगे तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन इससे बहुत लेंदी आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा और कंपटीशन में तो आता ही आता है भाई मेरे, ठीक है। आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है फाइंड डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 है, आपको क्या करना है डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे भाई मेरे, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो एक्स बराबर आपका क्या है ए टी स्क्वायर। अब अगर आप डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, और y बराबर आपके पास है 280, और अगर आप डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं भाई मेरे तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा,
ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन में डी टी। तो भाई मेरे डी वाई अपॉन डी टी आपका क्या है 2a, तो आप 2a रख दिए, और डी एक्स अपॉन डी टी आपका क्या है 2at, तो सर आप 2at रख दिए। अब आप देखिए 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया और 1 अपॉन टी आ गया। बात को समझिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास 1 अपॉन में टी आ गया। और भाई मेरे हमने बोला कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आएगा वो आपका टी का ही फंक्शन होगा, तो ये 1 अपॉन टी टी का ही फंक्शन है, और इसी 1 अपॉन टी को हमको क्या करना है एच टी मानना है। इसी 1 अपॉन टी को क्या करना है एच टी मानना है। इसी 1 अपॉन टी को क्या करना है एच टी मानना है। अब अगर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एच डैश टी मतलब 1 अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके उसके साथ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आपका कहाँ से आएगा सर, यहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, या तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, या आप अगर इसको इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो भाई मेरे ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये आप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे डी डी टी ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी डी टी ऑफ 1 अपॉन टी हमने बहुत बार आपको बताया है -1 अपॉन टी स्क्वायर होगा इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ध्यान से समझिए, डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है आपके पास 280, क्या है 280, तो डी टी अपॉन डी एक्स इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 280, 1 अपॉन में 280, तो डी टी अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन में 280, 1 अपॉन में क्या रखेंगे 280। तो भाई मेरे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा -1 अपॉन में 2a टी का क्यूब, -1 अपॉन में 2a टी का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि जो डी टी है डी एक्स अपॉन डी टी है उसी से डिवाइड करना है। तो इसी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 280 आ जाएगा, तो -1 अपॉन 2a टी क्यूब। या तो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट लग सकते हैं या आप डिफ्रेंशिएट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप देख लीजिए। देखिए भाई एक क्वेश्चन और लिखा गया आपका, इफ x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, आपको बताना है फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6। π/6 पे आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि क्या करना है कि पहले हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे निकालते हैं, फिर उसी डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या करेंगे जो थीटा का फंक्शन होगा उसी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी थीटा इंटू डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमने आपको अभी अभी जस्ट बताया है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, वो आपका होगा एच डैश टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, एच डैश टी क्या था आपका, जो डी वाई अपॉन डी एक्स टी का फंक्शन आया था उसी का टी के रिस्पेक्ट में क्या था डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे हमारा पैरामीटर थीटा है तो यहाँ पे एच डैश थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। भाई क्या करेंगे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डायरेक्ट करते हैं dx अपॉन में डी थीटा। आपको पता है कि कॉस पहले x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा तो 3 पहले आ जाएगा, मतलब 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू फिर से कॉस क्यूब थीटा कंपोजिट फंक्शन है तो कॉस थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस
साइन थीटा। इसका मतलब कि dx अपॉन में डी थीटा आपका क्या आ रहा है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू क्या है, ए साइन क्यूब थीटा। फिर क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, 3 पहले आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट फंक्शन है साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा का फिर से डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पिछला वीडियो हम देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं आप डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा आपका है 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप एक चीज़ ये देखें कि 3a से 3a आपका कैंसिल आउट होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा हट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हट जाएगा, क्या बचा ऊपर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि टेन थीटा बचा आपका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस एक साइन थीटा बचा है और एक क्या बचा है, कॉस थीटा। तो भाई मेरे ये क्या हो गया, टेन थीटा माइनस टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ गया हमारे पास, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, टेन थीटा। और याद रखिए इसी टेन थीटा को हम क्या माने हैं, एच थीटा मानेंगे, इसी टेन थीटा को क्या मानेंगे, इसी टेन थीटा को क्या मानेंगे, एच थीटा, ठीक है। तो आप चीज़ याद रखिए कि इसी को हम क्या करेंगे, एच थीटा एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन किसका है, थीटा का है। अब इसी टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उसके साथ डी थीटा अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले आपको बताया है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, ध्यान से समझिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, मतलब इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करें कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा, डी अपॉन में डी थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी एक्स। याद रखिए इसको करेंगे एक्स के ही रिस्पेक्ट में, लेकिन हमने चेंज किया था डी थीटा अपॉन डी एक्स, जैसे आपने देखा था कॉन्सेप्ट। तो आप भाई मेरे डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ध्यान समझिए डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास ये है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 1 अपॉन में 3a माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इसके साथ 1 अपॉन साइन थीटा भी है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन में है तो कोसेक थीटा। और आपका नीचे क्या बच रहा है, आपका नीचे बच रहा है 3a, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा सेक के पावर 4 थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन में 3a। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, d2y अपॉन में
डी एक्स स्क्वायर। भाई मेरे याद रखिएगा, ये हमारे पास आएगा d2i अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये डी थीटा अपॉन डी एक्स को आप यहाँ से उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपॉन 1 है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स 1 अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे थीटा बराबर π/6 पे निकालेंगे। एट देखिए, एट थीटा इक्वल टू π/6, तो d2i अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह π/6 रखेंगे तो sec के पावर 4 π/6 इंटू कोसेक π/6 अपॉन 3। ठीक है भाई। अब एक चीज़ रखिए, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल देते हैं sec के पावर 4 π/6 कोसेक π/6 अपॉन 3a। ठीक है, इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6 क्या होगा, देखिए sec π/6, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। जैसे cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 क्या होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन में √3। तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन में √3 का पावर 4 इंटू यहाँ पे देखिए कोसेक 30, जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2। तो भाई मेरे ये 2 हो गया, अब पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा 3 है। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू √3 के पावर 4, √3 के पावर 4 का मतलब आपका क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर √3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका कितना हो गया 9 इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और ये 9 कहाँ जाएगा नीचे, तो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6 क्या आ गया आपका 16 2 जा 32 अपॉन 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू 3, मतलब ये आपका हो जाएगा 32 अपॉन में 27a, 32 अपॉन में 27a। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 32 अपॉन में 27a। ठीक है, तो इस तरीके से आपको d2i अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है कि पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताया है और 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2013 में पूछा भी गया था। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसी के 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे जो कि डबल डिफरेंशिएशन का है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का, उसको भी सॉल्व करेंगे और कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा भी ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ नहीं बता रहे हैं, आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई आप मेरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।